हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्व के भूगोल को। ठीक है, समय आप लोगों का 1 घंटा 30 मिनट रहेगा और फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा। कितना? 40। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी पहला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो ये जो सैन्य भूगोल है, कौन सा? सैन्य भूगोल, ये आपका नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। दूसरा देखिए, इनमें से कौन राजनीति भूगोल का उपक्षेत्र है? राजनीति भूगोल का उपक्षेत्र अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो निर्वाचन भूगोल है, कौन सा है? निर्वाचन भूगोल। ठीक है, तो ये आप लोगों का होगा राइट आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र अगर हम लोग देखेंगे तो ऐतिहासिक भूगोल जो है ये आप लोगों का नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिए आप लोग। चौथा प्रश्न, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा आप लोगों का 60%। कितना? 60%। 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या है? तो वास्तविक धन अगर हम लोग देखेंगे तो देश के निवासी जो है। ठीक है, एशिया में बहुत आर्थिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह किसका कथन है? तो 6 नंबर वाला अगर हम लोग देखेंगे तो जॉर्ज बी क्रेक्सी, इसका राइट आंसर ग है। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला प्रश्न को देखिए। 7 नंबर वाला, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो नदी घाटी क्षेत्र में हम लोग सबसे ज़्यादा लोगों को देखते हैं। ठीक है, 8 नंबर देखिए, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग। 8 का आंसर हो जाएगा ग, जलवायु। ठीक है, 9 में देखिए, किस प्रकार की मिट्टी वाले उपक्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। 9 का हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस उपक्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा प्रथम। क्या हो जाएगा? प्रथम अवस्था में। ठीक है, चलिए विकसित राष्ट्र सामान्य जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का चतुर्थ। ठीक है, प्रति 1000 में देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या होते हैं? तो ये आप लोगों का हो जाएगा लिंगानुपात। क्या होगा? लिंगानुपात। 13 में देखिए, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल सापेक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क और ख दोनों, विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि। ठीक है, चलिए 14 नंबर वाला प्रश्न देखिए, इनमें से किस क्षेत्र का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का जापान। 14 का आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, 15 में देखिए क्या है, मानव विकास के आधारभूत अवस्था उपागम के मूल रूप से किस संगठन में प्रस्तावित किया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर वाला प्रश्न को देखिए, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो 16 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका से। ठीक है, किस क्षेत्र में कार्यकलाप रहने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक। ठीक है, मानव की कौन सी आर्थिक क्रिया जो है प्राचीनतम है, पुराना जिसे हम लोग कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन संग्रह करना और आंखें ढक। ठीक है, 19 में देखिए, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? तो 19 का आप लोगों का ये सभी होगा, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी है। ठीक है, चलिए 20 का देखिए, अर्ध कुंडे के लेखक कौन है?
तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर है। ठीक है। 21 संभाववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 21 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का फेब्रे। किसके द्वारा? फेब्रे के द्वारा। ठीक है। 22 में देखिए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डार्विन। ठीक है। कौन? डार्विन। चलिए, इसके बाद देखिए, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी ला वाल्स। ठीक है। ये 24 में देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेरेनियस। ठीक है। चलिए, 25 नंबर वाला देखिए आप लोग। 25 में क्या है देखिए, जियोग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेरेनियम। कौन होगा? बेरेनियम होगा। ठीक है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा था जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख कार्ल रिटर। 27 पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश की थी? तो ये 27 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। जियोग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, ये किसने लिखा है? तो 28 का आंसर हो जाएगा इरिस्टोथनीज। ठीक है। चलिए, 29 देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 29 का हम लोग देखेंगे 17.5%। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा भी है। ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नीदरलैंड। कौन होगा? नीदरलैंड। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो 32 का हो जाएगा आप लोगों का बहु विषुवतीय क्षेत्र जिसे हम लोग कहेंगे। ठीक है। चलिए, 33 नंबर देखिए, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो ये 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का क प्रथम। क्या हो जाएगा? क प्रथम। ठीक है। चलिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, जो है शीतोष्ण। क्या है? शीतोष्ण है। ठीक है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से हम लोग को क्या है करना है? तो 35 का हो जाएगा आप लोगों का ये। ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। ठीक है। चलिए, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसने या किनके द्वारा दिया गया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का थॉम्सन। ठीक है, ये वाला। 37 का देखिए, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो ये घनत्व जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है। आयुलिंग पिरामिड में जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, लिंग संघटन। ठीक है। चलिए, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की ऊंचाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुरुष जनसंख्या की अधिकता। ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्थिर जनसंख्या। ठीक है। तो चलिए, हम लोग अभी 40 प्रश्नों को अभी हम लोगों ने देखा, 40 प्रश्नों को देखा। ठीक है, ये सेट नंबर 1 था। और
इसके बाद हम क्या करेंगे, सेट नंबर 2 भी अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा इससे मिलने वाला है, ठीक है। और किस तरह का आप लोग चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए, ताकि उसको भी हम क्या करेंगे, आप लोगों का पूरा करने का पूरा कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखें, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू।